बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 3 फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर में से है और इस टॉपिक का नाम है इम्पल्स। इम्पल्स पर जाने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और हमने उस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्वांटिटेटिवली मेजर करना हो तो उसके लिए जो हमने टर्म डिफ़ाइन की थी उसको हमने मोमेंटम का नाम दिया था। और हमने पीछे ये बात पढ़ी थी कि मोमेंटम को मैथमेटिकली p से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी मास m हो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो मोमेंटम को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसा कि हम इस मैथमेटिकल फार्मूले में देख रहे हैं कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इस मैथमेटिकल फार्मूले से हम इसकी यूनिट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर मास की यूनिट किलोग्राम हो और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो तो मोमेंटम की यूनिट को हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन भी की। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में जो मोमेंटम की यूनिट है वो न्यूटन सेकंड होती है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस बेस यूनिट की मदद से हम इसकी डायमेंशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किलोग्राम इसकी डायमेंशन कैपिटल M और मीटर की डायमेंशन कैपिटल L और सेकंड की डायमेंशन अगर कैपिटल T हो तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम ये होगी mLT-1। और इसी तरह हम पीछे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जा रही हो तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना होगा। तो हमने ये बात कही थी कि फ़ोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होता है एंड दिस एक्सेलरेशन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस एक्सेलरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन वेरीज इन्वर्सली विद मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे मैथमेटिकली हमने डिफ़ाइन किया था कि फ़ोर्स अगर लग रही हो तो ये फ़ोर्स ma के बराबर होगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने रिलेशन जो पढ़ा था फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, और इस रिलेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए तो इस फोर्स लगाने से मोमेंटम में जो चेंज आती है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हमने कहा था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास MVF है दिस इज़ फाइनल मोमेंटम एंड MVI ये इनिशियल मोमेंटम है। और इसका जब हमने डिफरेंस लिया तो ये हुआ चेंज इन मोमेंटम, और जब हमने इसकी रेशो ले ली तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये मैथमेटिकली पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये उस जिस्म पर लगाई गई फ़ोर्स के बराबर होगा। कि इसमें अगर हम गौर से देखें तो फोर्स और टाइम इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन बन रहा है कि अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ा दिया जाए तो जो फोर्स होगी वो कम लगेगी, और अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन शॉर्ट रखा जाए तो अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगी। अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक प्लेयर है वो एक पत्थर को किक लगाता है और उसी वक्त वो पत्थर के साथ साथ एक फ़ुटबॉल को भी किक लगाता है। तो पत्थर को जब किक लगाई गई तो टाइम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टोन एंड बॉल ये बहुत ही शॉर्ट होता है। ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से के दरमियान ये इतना सा टाइम लगेगा इंटरेक्शन का। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टोन एंड फुट ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है। और अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन स्मॉल हो तो इट मीन्स फोर्स जो पाँव पर लगेगी या जो पत्थर पर लगेगी ये बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम ऑफ इंटरेक्शन और फोर्स ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि जब हम फुटबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं
तो फोर्स लगाने से फुटबॉल ये कंपैरेटिवली अंदर की जानिब सिकुड़ेगा। जब ये अंदर की जानिब जाएगा तो जितना फुटबॉल थोड़ा सा अंदर की जानिब धंसेगा, हमारा पाँव भी उसके साथ साथ अंदर की जानिब धंसेगा। तो ये फुटबॉल का अपनी शेप को अंदर की जानिब ले के जाना, ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फुटबॉल एंड फुट इसको बढ़ा देता है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टोन और पाँव के दरमियान जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन था, ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से के दरमियान इंटरेक्शन हुआ, जबकि फ़ुटबॉल की सूरत में ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से के दरमियान ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है फ़ुटबॉल के केस में। तो जब टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो जो फ़ोर्स लग रही होगी फ़ुटबॉल पे या उसके रिएक्शन में पाँव पे जो फ़ोर्स लग रही होगी, ये भी कम हो जाएगी। तो ये जो हम टाइम और फोर्स का आपस में रिलेशन बना रहे हैं, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी प्रोडक्ट से जो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी हासिल होगी उसको हम इम्पल्स का नाम दे देते हैं। तो हम इम्पल्स को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जा रही है तो ये जितनी टाइम के दौरान दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगती है उस टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया जाए तो इस फोर्स और टाइम ऑफ इंटरेक्शन, इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इम्पल्स कहेंगे। तो हम डिफ़ाइन इसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इन विच दिस फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इम्पल्स। तो इसी यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि फोर्स और टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर हम फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन यूज़ करें तो उसकी मदद से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, ये फोर्स एंड मोमेंटम, इसमें जो रिलेशन है इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने इम्पल्स कहा। तो ये हमारे पास था कि इम्पल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन बनता है, कि अगर हम इसको आपस में रिलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और हमने इसमें देखा कि इम्पल्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोमेंटम में चेंज आ रही है तो वो मोमेंटम में चेंज ही इम्पल्स को डिफ़ाइन करेगी। या हमने ये सीखा कि फ़ोर्स और टाइम ऑफ इंटरेक्शन, इनका प्रोडक्ट ये इम्पल्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कि इम्पल्स क्या होता है। अगर इस टॉपिक के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।